हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे औसत पर कैसे कैसे हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। औसत कहते किसे हैं, क्या होता है औसत। तो औसत का अर्थ ही होता है तुलना करना, और तुलना किसमें की जाती है। तुलना हमेशा समान चीजों में की जाती है। किसमें की जाती है, समान चीजों में। तो औसत के प्रश्नों को करते कैसे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। पहले बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता औसत। तो औसत का अर्थ क्या होता है मेरे भैया। तो औसत का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तुलना करना। और तुलना हमेशा किसमें की जाती है, तुलना हमेशा किसमें की जाती है, समान चीजों में की जाती है। किसमें, समान चीजों में की जाती है। कहने का मतलब वस्तु की तुलना वस्तु से करेंगे, व्यक्ति की तुलना किससे करेंगे, व्यक्ति से करेंगे। औसत का मतलब क्या होता है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो औसत का मतलब होता है सभी को बराबर कर देना, यानी सभी को समान कर देना ही क्या कहलाता है, औसत। यानी सभी वस्तुओं को समान कर देना ही क्या कहलाता है, औसत। या हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई संख्याएं लिखी हैं, जैसे कि हमने कह दिया 5, 10, 15 और 20, और उसके बाद कितना हो जाता है 25। इसका औसत ज्ञात कीजिएगा। तो औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना, उसे ही औसत कर लेते हैं। अब हमने बताया, देखो इन सबका अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, मुझे नहीं पता कितना होगा। हमसे पूछ रहा है इसका औसत क्या होता है। तो औसत का मतलब होता है बीच का मान, यानी कि मध्य मान। इन सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पद हैं। और उसके बाद किससे डिवाइड कर दो, यानी कि इन सबको योग करके 5 से डिवाइड कर दोगे। औसत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कैसे, देख लो, यहाँ पर 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 होता है, उसके बाद 20 और उसके बाद 25। यानी औसत का मतलब होता है सर कुल पदों का योग, पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पद होते हैं, ये सूत्र आपने देखा होगा। औसत का मतलब ही होता है सर, औसत का मतलब क्या होता है सर, औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पद। तो यानी इन पदों को योग जोड़ देना है और उसके बाद किससे भाग कर देना है, यानी कुल पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से भाग कर देंगे। मुझे पता चल जाएगा इसका औसत क्या है मेरे भैया। अगर मैं बात कर लेता, इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पर 5 और 5 10 का कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद 2 2 4 1 5 1 6 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 मैं बात कर लेता, इसको फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ। 5 और 5 10 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपके पास हासिल कितना चला, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 2 7, कितना हो गया 75, 75 बटे 5 हो गया। तो 5 1 कम 5, कितना बचा का मेरे भैया, 2 बचा, कितना हो गया 25। यानी औसत इन सबका कितना आया, 15। तो कहने का मतलब है आपको देखने को मिलता है कि कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पदों की संख्या, यानी कि कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो हमने आपको बताया औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना, यानी टोटल संख्याएं जो थी, यानी 15 और 15 3 4 और उसके बाद 5 तक कर देंगे, यानी ये सभी का मान कितना आ गया, 15। अब देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 25। तो इसको ज्ञात कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। औसत का मतलब होता है बीच का मान, औसत का मतलब क्या होता है, बीच का मान। ये सर क्या आप बता रहे, बहुत सारी चीजें बता रहे। तो मेरे भैया औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या हो जाती है, यानी कुल पदों का योग बटे कुल संख्या या कुल पद हो जाते हैं। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको देखने को मिलता है ये परीक्षाओं में। उसके बाद क्या होता है, औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना। औसत का मतलब क्या होता है, बीच का मान, यानी कि जैसे कि मैं बात कर लेता 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 10 तक की जो संख्याओं का औसत होगा वो 5.5 होगा।
कैसे होगा सर वो मैं अभी बताता हूं। अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं औसत का मतलब होता है, पहले हमने आपको बताया औसत का मान क्या होता है। औसत का मान होता है कुल पदों, अगर मैं आपको बता लेता हूं, अगर मैं बात करते हैं औसत की, मैंने बात करी तो औसत में पहला पॉइंट हमने आपको बताया है कुल पद बटे क्या होता है, कुल पदों का योग बटे होता है, कुल पदों का योग बटे क्या होता है। उसके बाद हमने कहा कुल पद या कुल संख्या भी कह सकते हैं, कुल पद, यानी पहला पॉइंट हमने आपसे ये बताया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब सर क्या होता है, बीच का मान। औसत का मतलब होता है बीच का मान, या हम सर कह सकते हैं इसको मध्यमान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मध्यमान भी कह सकते हैं। और तीसरी बात हमने आपको ये बताई औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना। औसत का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा, तीसरा पॉइंट हमने ये बताया औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना, सभी को समान कर देना या बराबर कर देना, या हम कह सकते हैं क्या कर देना होता है, बराबर कर देना होता है। ये बात तो समझ में आ गई सर। पहला पॉइंट हमने आपको बताया औसत का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पद होते हैं। और उसके बाद औसत का मतलब क्या होता है, बीच का मान यानी कि मध्य का मान है। जैसे कि 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मेरे भैया अगर मैं बात कर लेता, अगर मैं 1 से 5 तक की संख्याओं के औसत की मैं बात कर लेता, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर कितने पद हैं, 5 पद हैं, यानी 2 इधर से साइड कर दो, 2 इधर से साइड कर दो, जो बीच का मान बचेगा वही मेरा आंसर होगा। बोलो ये बात समझ में आई। ये सिद्ध हो गया कि औसत का मतलब ही होता है क्या होता है, बीच का मान। और उसके बाद एक पॉइंट हमने बताया औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना या बराबर कर देना। इन सब का योग कितना होगा, 15। तो यानी कि 3 को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 को 5 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। और उसके बाद एक पॉइंट में और बता देता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये औसत ज्ञात कैसे करते हैं, सिर्फ अभी खेल उसका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं औसत की, बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया सर, प्रथम पद प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाता है, बटे क्या हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2। यानी औसत को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 4 कहानी आपको मैंने समझाई। पहली कहानी थी कि औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे क्या हो जाता है, कुल पद। उसके बाद औसत का मतलब होता है बीच का मान होता है। और औसत का तीसरी बात हमने बताई कि औसत का मतलब होता है बराबर कर देना। और चौथा पॉइंट मैंने बताया है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कितना होता है, 2। जैसे किसी संख्या का औसत ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, बेहद आसान तरीके से इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब आंसर कितना आएगा, 3। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। अब करना कैसे है, किस सूत्र के माध्यम से हमें याद करना है मेरे भैया, यहाँ पे ना तो हमें इसको याद रखना है, ना तो हमें इसको याद रखना है, ना तो कहने का मतलब इससे भी नहीं खेलेंगे हम, ना तो इससे खेलेंगे। और हम किससे, कहानी सिर्फ इसकी और इसकी होगी। हमने आपको ये 4 चीजें इसलिए बताई क्योंकि आपको अक्सर पुस्तकों में देखने को मिलता है कि औसत का मतलब ही होता है सर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अगर वो हम आपको नहीं बताते और कह देते औसत का मतलब होता है बीच का मान यानी कि मध्यमान, तो आप परेशान हो जाते। और औसत का मतलब होता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे कितना हो जाता है, 2। यानी कि खेल यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा प्रश्नों पर कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि मैं कुछ प्रश्नों की बात कर लेता हूं, कैसे बेहद आसान तरीके से प्रश्नों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक से हमने कह दिया औसत ज्ञात करना है, यानी जो भी प्रश्न दे रहे हैं हम इन सबका क्या औसत ज्ञात करनी है, यानी एवरेज ज्ञात करना है। 1 से 20 तक संख्याओं का औसत कितना होगा,
1 से 30 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 40 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 50 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 से 20 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, 20 से 30 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, 30 से 40 तक संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों का आंसर। कहने का मतलब कैसे ज्ञात करेंगे सर, औसत का मतलब होता है मध्यमान यानी कि बीच का मान। तो कहने का मतलब पहले प्रश्न को सिर्फ मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूं करना कैसे है। यहां पर था 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबर लिखे, कहां तक लिखे, 18 19 यानी 20 तक लिखे हुए हैं। कहां तक लिखे हुए हैं, 20 तक लिखे हुए हैं मेरे बच्चा। तो ये अगर हम टोटल नंबर लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 और 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद क्या आ जाएगा 13 14 और उसके बाद आ जाएगा 15 16 17 18 और 19 और उसके बाद 20, यानी इतने नंबर लिखा है। तो हम अगर ऐसे करेंगे सर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, तो जिंदगी में आप ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कहानी होगी। तो इसको बेहतर तरीके से ज्ञात कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। यानी सर टोटल कितने पद हैं, 20 पद हैं। काउंट कर लो कितने पद हो जाएंगे, 20 पद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी सर कितने पद हैं, टोटल 20 पद हैं। यानी अगर हम इधर कर लेते 10 पद इधर कर लेते, 1 से 10 तक इधर कर लेते और 10 से 20 तक इधर कर लेते, तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, यानी 11 से 20 तक यहां कर लेते। इन दोनों के बीच में कौन सा पद आ जाएगा, 10 और 11 के बीच में कौन सा पद आ जाएगा मेरे बच्चा, तो जो 10 और 11 के बीच में पद आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 10.5। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। कैसे सर, टोटल 20 पद है, 20 का आधा कर दो कितना होता मेरे बच्चा, 10 होता। तो इसका मतलब 10 तो आंसर होगा नहीं क्योंकि टोटल 20 पद थे। तो 10 और 11 के बीच में जो संख्या आ जाएगी वही आंसर आ गया। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। कहने का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं गुरुजी, तो सिर्फ हम आपसे यही बताना चाह रहे थे 1 से 20 तक की संख्याओं में कितनी संख्या, टोटल 20 संख्या, 20 का आधा कितना होता है 10, और 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 10.5 होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई। इसका औसत कितना है, तो 10.5। ऐसे 1 से 30 तक संख्याएं लिखी हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी है, 30 हैं। 30 का आधा कितना होता है 15, और 15 और 16 के बीच में कौन सी संख्या होगी मेरे भैया, 15 और 16 के बीच में 15.5 होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं। 1 से 40 तक की टोटल संख्याएं कितनी है सर, 40 हैं। 40 को आधा करेंगे कितना हो जाता है 20। 20 और 21 के बीच में कौन सी संख्या होगी सर, 20.5 होगी। बोलो ये बात तो समझ में आ रही होगी। यानी औसत में कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या नहीं करना है मुझे, क्योंकि वो करेंगे तो बहुत बैक चले जाएंगे। इसीलिए हमने कुछ चीजें आपको बताई थी कि औसत में केवल 2 चीजों का खेल है। वो कौन सा खेल है मेरे बच्चा, एक है सर औसत का मतलब होता है बीच का मान यानी मध्यमान याद रखना है, और हमने बताया सर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या करना, 2 कर लेना। 2 बातों को याद कर लेना। 1 से 50 तक का औसत कितना होता है, 25.5 होगा। 1 से 20 तक का औसत कितना होगा, 10.5 होगा। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 20 से 30 तक के बीच में कितनी संख्या है मेरे बच्चा, तो 10 संख्याएं। यानी 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या है, 10। 10 का आधा कितना करेंगे 5, तो यानी 20 और 5 कितना होता है 25.5। इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। 30 से 40 के बीच में कितनी संख्या है सर, 10 संख्याएं हैं। किसके बीच में, 30 से 40, यानी कि 30 से 40 यानी कि 35.5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35.5। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो औसत में क्या याद करना है, सिर्फ बीच का मान याद रखना है, कुछ नहीं करना। 2 बराबर भागों में बांट देना है, और उसके बाद अगर विषम संख्याएं हैं, अगर विषम संख्याएं कोई पद नहीं बच रहा, तो मेरे बच्चा क्या करना, उसको आधा कर देना है। अब हमने कहा 1 से 21 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 से 31 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 से 41 के बीच
जो है 1 से 51 के बीच, 1 से जो है 1 से 61 के बीच में, और हमने कहा 1 से 71 का औसत ज्ञात करना। 1 से कहां तक का? 1 से 81 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अब ये बता दो टोटल संख्याएं कितनी हो गई सर? टोटल हो गई 21 संख्याएं, यानी 10 इधर कर देते, 10 उधर कर देंगे, बीच की संख्या कितनी बचेगी? तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। 1 से 31 तक की संख्याओं की बात कर लेते सर, 15 इधर हो जाएंगी, 15 उधर, यानी तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 1 से 41 तक की तो सर 20 इधर हो जाएंगी, 20 उधर हो जाएंगी, 40, बीच की कौन सी संख्या बचेगी? कौन सी संख्या बचेगी? 21 बचेगी। और उसके बाद में बात कर लेता 1 से 51 तक की संख्या, तो कौन सी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 1 से 61 तक 31 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सर 36 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी सर? 41 हो जाएगी। इतनी जल्दी से क्या आंसर ज्ञात कर सकते हैं मेरे बच्चों? ऐसे ही ज्ञात करेंगे। जो औसत का खेल है, यानी कि जो एवरेज का खेल है, वो आपको बिल्कुल जो है इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये अभी बिल्कुल हम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। पहले पहचान लो कि औसत को ज्ञात करना कैसे ज्ञात करना है, उसके बाद जो औसत का खेल है वो हम आपसे सिखाएंगे। आपकी परीक्षा में कैसे पूछा जाता है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये बता दो प्रथम 5 संख्याओं का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि सर प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये बता दो 1 से 5 तक की कहानी ज्ञात करना। 1 से 5 तक 2 इधर हो गई, 2 इधर हो जाएगी, बीच की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब ऐसे पूछेगा कि प्रथम से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 20 तक की बात कर रहा था, तो 10 इधर हो जाएंगी, 10 उधर हो जाएंगी, तो 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 10 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब मैं कुछ कहानी और कर लेता, यानी सर औसत पे जो खेल होगा वो 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो सर सम संख्याओं के बीच में खेल बनता है, और एक विषम संख्याओं के बीच में खेल बनता है। सम और विषम का जो जादू था वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा, 1 से 20 तक की सम संख्याएं थी, तो बहुत से बच्चों को समस्या आती है कि सर यहाँ पे सम संख्याएं के बीच की संख्या कौन सी होगी? तो 10 और 20 के बीच में टोटल कितनी संख्या है सर? टोटल 20 संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच में मैं बात कर लेता, टोटल 20 संख्याएं हैं, यानी 10 संख्याएं इधर हो जाएंगी 1 से 10 तक की, और 11 से 20 तक की संख्याएं इधर हो जाएंगी। 1 से 20 तक का जादू था, तो जो 10 और 11 के बीच में संख्या आएगी वही मेरा आंसर होगा। ये किसकी बात होती है? जब सम संख्याएं दी होती हैं। और अगर जब विषम संख्याओं की बात कर लेता, जैसे कि हमने 1 से 21 तक की कहानी की बात की थी, 1 से 21 तक के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो सर हमें एक ऐसे सा डायग्राम बना लेना है। हमने एक सुंदर सा डायग्राम बना लिया। 1 से 10 तक की संख्या यहाँ हो गई, और मैं बात कर लेता 11 से कितने तक हो गई? 11 से 21 तक, यानी कि 11 को छोड़ देंगे, यहाँ पर कितने तक हो जाएंगे? 21, यानी 10 संख्या 1 से 10 तक यहाँ हो जाएगी 11 से, और उसके यहाँ तक 21 तक की, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी? जो बीच की संख्या हो जाएगी वही मेरा आंसर हो जाएगी। बीच की संख्या कौन सी होती है? 11 होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक सम संख्याओं का खेल पूछेगा, जब कभी भी सम संख्याओं का खेल पूछता है तो सीमित संख्याएं होती हैं, तो वहां पे जो मेरा आंसर आता है वो पॉइंट में आता है। जब विषम संख्याओं के खेल की बात होती है, जैसे कि हमने कहा 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने हैं मेरे भैया? तो टोटल 100 नंबर हैं। 50 इधर कर देंगे, 50 इधर कर देंगे, कितनी बचेंगी? 50 बचेगा। बीच का मान कितना आ जाएगा? 50। 50 और 51 के बीच में कौन सी संख्या होगी? तो कहने का मतलब 50.5 होगी। ये बात समझ में आ गई। तो खेल जो है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो बिल्कुल बेस है। मैं प्रश्नों की जो बेहतरीन श्रृंखला है उस पे आज न ले जा करके आपको जो औसत का जादू है सिर्फ वो सिखाना चाह रहा हूँ। जल्दी से छाप दो 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा।
1 से 200 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 101 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 201 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं का, और 1 से 500 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 501 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 1001 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 5000 तक संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या इतने बड़े बड़े प्रश्नों का आंसर बेहद आसान तरीके से दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। औसत ज्ञात करना था 1 से 100 तक की संख्या, यानी कि खेल कुछ नहीं करना। अगर आप याद करेंगे यानी इस तरीके से ज्ञात करेंगे, योग बटे क्या होता है, संख्या होती है यानी संख्याओं का योग, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो मेरे बच्चे ये जिंदगी में नहीं याद कर पाएंगे। सिर्फ इसीलिए बताया था कि औसत पे हमने 5 चीजें आपको, सारी 4 चीजें क्यों बताई थी, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ ये सेट है कि औसत का मतलब होता है सर कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। अगर उस पॉइंट को नहीं बताते तो आपके माइंड में यही चलता कि औसत में कुछ चीजें अभी सर ने नहीं बताई है, तो वो चीजें तो हैं लेकिन उस तरीके से नहीं करना। सिर्फ औसत का मतलब होता मध्यमान। तो जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों का आंसर, हमसे पहले आप दे देंगे और आपका आंसर आ चुका होगा। 1 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी, 100, 100 का आधा कितना, 50.5 आ जाएगा। इसकी मैं बात कर लेता कितना हो जाएगा सर, 100.5 आ जाएगा। इसकी बात कर लेता 51 हो जाएगा, इसकी बात कर लेता 101 हो जाएगा, और इसकी बात कर लेता 250.5 हो जाएगा। इसकी मैं बात कर लेता 251 हो जाएगा, और इसकी मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा, 501 हो जाएगा, और इसकी मैं बात कर लेता 500 पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इतने बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे करते हैं बेहद आसान तरीके से। जो औसत का खेल था वो तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से बड़े नंबर को करते हैं। अभी मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका भी मैं खेल की मैं बात करूंगा। सिर्फ यहाँ पे मैथ जो है आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ मेरा उद्देश्य है मैथ को सीखना कैसे, मैथ के साथ वर्क कैसे करना है, इस पे बेहतर से बेहतर चीजों को सीखना कैसे, क्वेश्चन का निर्माण कैसे करना, वो मैं सिखा रहा हूं आपको। जल्दी से बता दो। अब हमने कहा कि 50 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 50 से 80 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, और हमने कहा 50 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 10 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, और 50 से 110 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, और हमने कहा 90 से 120 के बीच में जो है इन संख्या क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। और उसके बाद 120 से 150 के बीच संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, और हमने कहा 150 से 200 का जो संख्याओं का औसत है वो क्या होगा। इतने प्रश्न फिर मैंने दे दिए, छाप दो जल्दी से आंसर। उसके बाद इधर कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को देना है। हमने कहा 500 से 5000 के बीच में कितनी जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, और उसके बाद हमने कहा मेरे बच्चा 500 से 1000 तक की संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, 2000 से 5000 के बीच संख्याओं का औसत कितना होगा, 3000 से 5000 संख्याओं का औसत कितना होगा, 1500 से 2500 के बीच में जो संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 1000 से 7000 के बीच में जो संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा, 3000 से 5000 के बीच में जो संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा। क्या इतने बड़े बड़े प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं? तो जी मेरे भैया बिल्कुल आप दे सकते हैं। कैसे? औसत का मतलब सिर्फ एक पॉइंट याद रखना सर, बीच का माने नहीं कि मध्यमान। जैसे कि सुंदर सा प्रश्न देख रहा होगा, 50 से 100 के बीच में सर कितनी संख्याएं, सर 50 संख्याएं, तोड़ेगी कितनी बचेगी, 50, 50 में 25 को, यानी सर इसका मतलब हो जाता है 75.5। 50 से 80 के बीच में 30 संख्याएं, 50 30 कितनी हो जाती है 80, 30 को कितना करेंगे 15, तो यानी कितना हो जाएगा 65.5, कितना हो जाएगा 65.5। यहाँ पर कितना है 50 और 40, 90 के बीच में 40 संख्याएं, 50 20 70, 70.5 हो जाएगा, 70.5 हो जाएगा। 10 से 30 के बीच में कितनी 15.5 हो जाएगा। 50 से 130 के बीच में सर कितनी संख्या है सर 60 संख्याएं, कितनी संख्या है 60, तो यानी कि 50 और 60 यानी 50 30
80 यानी क्या 80.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80.5 होगा। ये क्या जादू है सर? तो मेरे बच्चों ये सिर्फ जादू है, औसत में सिर्फ एक बात। अभी मैं ये बताऊं एक सूत्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा हूं कि प्रथम पद बटे होता है अंतिम पद बटे क्या 2, उसका भी मैं प्रयोग बताऊंगा अभी कैसे करना है। अभी सिर्फ औसत में सिर्फ एक पॉइंट याद करना, औसत का मतलब होता है बीच का मान। अब ये बता दो 90 से 120 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, पहले तो ये याद करना। 90 से 120 के बीच में 30 संख्याएं, 90 और 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 90 में 15 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, 90 में 15 को ऐड करते 105, 105.5 हो जाएगा, 105 पॉइंट कितना हो जाता 5 आ जाता। और 120 से 150 के बीच में कितनी संख्याएं बचेंगी सर 30, 30 का आधा 15, 120 में 15 जोड़ेंगे 135.5 आ जाएगा। और अगर मैं बात कर लेता है इसके बीच में कितनी हो जाएगी 175.5 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी खेल आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इन प्रश्नों का भी आंसर छाप दीजिएगा। हमने बताया 500 से 5000, सर ये तो बहुत लंबी कहानी कर दी। 5000 से 5 यानी 500 से 5000 का खेल कैसे होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी संख्याएं बचेंगी 500 से और 5000 के बीच में 4500 संख्याएं बचेंगी। कितनी संख्याएं बचेंगी मेरे बच्चा, तो 4500 बचेंगी। 4500 का आधा कितना होता है मेरे बच्चा, 4500 का आधा कितना होता है 2250, कितना होता है मैं 2250 हो जाती, 2250 और 500 कितना हो जाता है यानी 2750 हो जाएगा। कितना गजब का आंसर आपने बताया है। अगर मैं बात कर लेता 1 से 500, 1 से 5000 के बीच में मैं बात कर लेता, कितनी संख्या है सर 5000, 5000 का आधा करेंगे कितना आ जाता 2500, कितना आ जाता सर 2500 आ जाता। क्या ये औसत हो जाता? नहीं मेरे बच्चा ये औसत नहीं होता। कितना हो जाता 2500 पॉइंट कितना हो जाता 5। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 से ना शुरू होकर के 500 से शुरू हुआ, तो यानी संख्याएं कितनी है 4500। 4500 का आधा कितना 2250, 2250 में मूल संख्या कितनी है 500, 2750, यानी इसका हो जाएगा आंसर 2750 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसकी मैं बात कर लेता कितनी संख्याएं 500 संख्याएं बीच में, 500 का आधा कितना 250 यानी 750.5 आ जाएगा। अब हमने पूछा 3000 तो 1500 यानी 3500.5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा 1500, यहाँ पे बचेगा 1500, 3 और 7 3700 कितना हो जाएगा 3750.5%, 5 इंच का आंसर आ जाएगा। इसकी मैं बात कर लेता 500 यानी 2000 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितनी 6000, 3 3 1 4000 कितना आ जाएगा 4000.5 हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता इसके बीच में अंतर कितना है तो 2000 का 3 1 4000 पॉइंट कितना 5। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी। लगभग मैंने 50 प्लस क्वेश्चनों को करा दिया कितने समय में, सिर्फ 20 से 25 मिनट में। जो खेल था बेसिक चीजें थी वो हमने आपको बताया। छोटे से बड़े संख्या मतलब बड़े से बड़े प्रश्नों तक के, यानी कि छोटे से बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे करते हैं, क्या खेल है, वो हमने आपको समझा दिया। मैं गारंटी लेता हूं इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। औसत को ज्ञात कैसे करते हैं, सिर्फ औसत में सभी को भूल जाना है, बीच के मान को नहीं भूलना। औसत की कहीं पर बात आ जाए सर मध्य मान का आंसर ज्ञात कर लेना, यानी बीच के मान को ज्ञात करना। अब हम आप सभी से बात करते हैं आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो हमने औसत का खेल आप सभी को सिखाया है, आपको दिख रहे होंगे। इन प्रश्नों का औसत कैसे ज्ञात करना, यानी हमारी परीक्षा में भाषा के आधार पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका मैं खेल सिखा रहा हूं कि कैसे आपकी परीक्षा में भाषा के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको दे दिया 1 से 11 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, 1 से 21 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा 1 से 51 तक की संख्याओं का जो औसत है
वो ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने आपसे कहा और हमने आपसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 4 हमने दे दिया 1 से 101 तक की संख्याओं का जो है औसत ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया 1 से 501 तक की जो संख्याओं का है औसत ज्ञात करना। यानी सर ये 5 प्रश्न मैंने आपके दे दिया जो भाषा के आधार पे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, 1 से 11 तक की संख्याओं की बात चल रही है, एक प्रश्न की मैं बात कर लेता। सर औसत का मतलब आपने बताया था बीच का मान। 11 तक की संख्याओं का 5 इधर हो जाएंगी, 5 उधर, कितनी हो जाएंगी 10, कितनी बचेगी सर 6 बचेगी। कहने का मतलब है कितना बचेगा सर 6 बचेगा। मतलब कोई माइंड ही नहीं लगाना है, आराम से आंसर दे देना। कैसे हो जाता तो मैं सिद्ध कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये बता दो टोटल संख्याएं कितनी है, 11 है। 5 संख्याओं को इधर कर दो और 5 संख्याओं को उधर कर दो। ये 5 संख्याएं इधर हो गई हैं और ये 5 संख्याएं इधर हो गई। 1 2 3 4 5 संख्याएं इधर हो गई। 1 2 3 4 5 यानी 5 इधर, बीच में जो संख्या बच रही थी है वही मेरा आंसर होता है। तो समझ में आ गया सर 1 से 11 तक की जो संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसे आपसे पूछा गया है 1 से 21 तक की संख्याओं का औसत कितना हो जाता मेरे बच्चा, तो 11 हो जाएगा। कैसे सर, टोटल 21 संख्याएं हैं, 10 इधर कर देंगे, 10 उधर, बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 11। और 1 से 51 तक की कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 51 हो जाएगी, यहाँ पर 251। ये तो समझ में आ गया। चलो अब जल्दी से छाप दो। अब हमने क्या कह दिया, अब हमने कह दिया कि 1 यानी कि 5 संख्याओं का जो औसत है। अब खेल स्टार्ट होगा कौन सा, ये तो बेसिक चीजें हैं। क्या सुपरटेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जी नहीं, इतने आसान प्रश्न नहीं पूछेगा। हमने कह दिया कि 5 सम संख्याओं का जो औसत है हमने कह दिया, या 5 संख्याओं का औसत मैं दे रहा हूं। पहला प्रश्न यानी कि कौन सा प्रश्न, पहला प्रश्न कैसा प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न। यानी 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का जो औसत है, 5 संख्याओं का औसत कितना है मेरे बच्चा, 5 संख्याओं का जो औसत है, या औसत पे नहीं पहले योग पर मैं बात कर लेता। 5 संख्याओं का योग कितना है 250 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये हमने आपसे पूछा। सर क्या आपने पूछ लिया, यानी 5 संख्याएं दी हैं, उनका योग कितना है मेरे बच्चा 250 है। तो पहली संख्या ज्ञात करना। ये तो कहानी गड़बड़ हो गई सर, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं बताता हूं बेहद आसान तरीके से कैसे ज्ञात करना। 100% ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये बता दो 5 संख्याओं का योग कितना है 250 है। कितनी संख्याओं का योग 5 संख्याओं का, 250 बटे कितना कर देंगे 5, यानी योग बटे अंतर सबसे पहले करना सीखो। तो 5 से करेंगे कितना आ जाएगा सर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, यानी सर कितनी संख्याएं थी 5, बीच की संख्या कितनी हो गई सर, बीच की संख्या यानी कि 5 संख्याओं से पूछ रहा था, तो बीच की संख्या कितनी हो गई 50 हो गई। टोटल संख्याएं कितनी थी सर 5 थी, इसका मतलब 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 इधर होंगी और 1 ये बीच की। टोटल संख्याओं का योग कितना है 250 दिया हुआ है, बीच की संख्या कितनी है 50। सर पहली संख्या पूछ रहा था, कैसी संख्या है सर, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बात कर लेता यहाँ पे 51 हो जाएगा, यहाँ पे 52। जोड़ लो कितना आ जाएगा मेरे बच्चा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250, बोलो समझ में आया? अगर आपसे पूछ के आ रहा था सर पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो पहली संख्या कितनी है मेरे बच्चा 48 है। कौन सी है 48, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो पहली संख्या कितनी हो गई 48 हो गई। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलो एक प्रश्न का आंसर और छाप दो। अगला प्रश्न हमने आपको दे दिया कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग
प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग कितना है मेरे बच्चा, वो कितना है 22 और कितना है मेरे भैया 22-33 है। कितना है 22-33 है। तो हमने आपसे पूछा है कि सातवीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। कौन सी सातवीं संख्या ज्ञात कीजिएगा? जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हमने आपसे पूछा 100% ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। सर 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 22-33 है, सातवीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। सर टोटल संख्याएं करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, इसका खेल क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सर सबसे पहले क्या करना होता है, योग देखना होता है। योग देख लिया, योग बटे क्या होता है कुल पद। योग कितना है 22 बटे कितना 22-33 बटे कितना कर देंगे 11 से। सबसे पहले योग को भाग कर देंगे, 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22 हो जाता, बचेगा कितना 3 में भाग जाएगा ना 0, 11 3 33। कहने का मतलब है बीच की जो संख्या है वो कितनी आ गई 203 आ गई। टोटल संख्याएं सर कितनी है, सर टोटल संख्याएं 11 हैं। तो एक डायग्राम हमें बना लेना है। कौन सा डायग्राम बना लेना, 11 का मतलब सर 1 से 5 तक संख्याएं इधर हो जाएंगी और 6 से जो है 1 से 5 तक संख्याएं इधर हो जाएंगी, 5 इधर। ये जो है ये बीच का मान कितना आ गया 203 आ गया। कितना आ गया 203। अब सर टोटल संख्याएं कितनी है 11, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं इधर हो जाएंगी, ये 6 नंबर की हो जाएगी, 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। कितनी हो गई 11। अब काउंट कर लो सर पहले नंबर की संख्या कौन सी है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11। ये इतना डिटेल आप क्यों बता रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इतना मैं हर बार ये डायग्राम का खेल नहीं बताऊंगा, खेल तो सीधे बताऊंगा करना कैसे है। अब ये बता दो, जब हमें 6 नंबर की संख्या पूछ ली गई थी, हमें आराम से पता हो गई थी सर कितनी है 203 आ गई, तो 7वें नंबर की संख्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या 204 आ जाएगी। बोले ये बात समझ में आ गई या नहीं। अगर मैं पूछ देता पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा, यहां पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं बताता। अब हमने अगला प्रश्न पूछ दिया कि सर पहली और अंतिम संख्या का योग, यानी फर्स्ट और लास्ट जो संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिएगा। योग ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से बता दो। सर पहली संख्या क्या थी, पहली ये छठे नंबर की संख्या कौन सी 203 है, तो ये 201 हो जाएगी, ये 200 हो जाएगी, ये 199 198 कितनी हो जाएगी 197। कैसे सर, ये देखो 203 था, एक इधर जाएंगे, इधर यानी कि कम होगा, इधर क्या होगा माइनस हो जाएंगी संख्याएं, इधर क्या होंगी प्लस होंगी संख्याएं। 203 के बाद 202 201, 201 के बाद क्या जाएगी 200, 200 के बाद कौन सी आ जाएगी 202 हो जाएगी, 201 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 199 आ जाएगी, 199 के बाद क्या आ जाएगी 198। फिर से मैं देख लेता, अगर मैं बात कर लेता पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी 202 हो जाएगी, और इसकी बात कर लेता तो कौन सी हो जाएगी 201 4 नंबर की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 नंबर की 200 और यहाँ पर 199 यानी 198 हो जाएगी। लास्ट की संख्या कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पर 7 नंबर की 204 हो गई, 205 206 207 208, यानी सबसे अंतिम संख्या कितनी है 208। पहली संख्या कितनी 98, इसका योग पूछ रहा था, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। 8 दूना 16 के 6, 9 1 10 का 0 और कितना बचेगा 2 1 कितना 3 1 4, 406 बटे 406 आ जाएगा। ये क्या पूछ रहा था, पहली और अंतिम संख्या का योग पूछ रहा था। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी सिर्फ हम योग पर आधारित प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं, योग पर आधारित प्रश्नों की चर्चा मैं अगली क्लास में भी करूंगा। योग का खेल था वो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कैसी रही आज की क्लास। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ में। जो औसत का खेल था, अभी सिर्फ हमने कोई टाइप पे चर्चा नहीं करी है, औसत पे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं सब पर मैं बात करूंगा। अभी सिर्फ औसत के योग पर आधारित प्रश्नों की मैंने चर्चा करी है, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे कल आपको एक अच्छी क्लास के साथ में।